हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये लिखा हुआ है जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आज हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लिया है और उससे हम 15 प्रश्न करने वाले हैं और 15 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज हम रीजनिंग के आपको प्रश्न करके दिखाएंगे ताकि आपको यह पता चल सके कि आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? देखिए, निर्देश 1 से 3 क्वेश्चन तक दिए गए हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों तथा शब्द संख्या को चुनिए। अब यहाँ से देखना, यानी कि इसका संबंध इस दूसरे वाले से दिया गया है, पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से दिया गया है और हमें जो उसका इस वाले का जवाब देना है। अब यहाँ से देखो इसका क्या संबंध बना है। यहाँ से देखना, ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है कि एक की जगह इन्होंने सी किया है। अब यहाँ से देखते हैं क्या छूटा है। ए से इन्होंने सी कर दिया, यानी कि ए के बाद बी आता है, बी छोड़ के सी कर दिया, यानी कि एक छोड़ा गया है यहाँ पर। देखिए, जी के बाद इन्होंने क्या किया है, जी के बाद आई कर दिया है, यानी कि इन्होंने फिर यहाँ पर भी एक छोड़ा। कैसे? जी एच आई, यानी कि जी के बाद इन्होंने एच छोड़ा है, यानी कि एक छोड़कर लेटर लिखा है। फिर देखिए, एम के बाद इन्होंने ओ लिखा है। देखिए, एम के बाद इन्होंने एक लेटर छोड़ा है, एन, एम एन ओ, यहाँ पर भी एक छोड़ा है। देखिए, ऐसा ही आगे किया एस के साथ भी। एस के बाद क्या आता है? एस के बाद टी आता है, फिर यू आता है। इन्होंने एस के बाद टी छोड़ा है, फिर इन्होंने यू लिखा है। तो इसी तरीके से मेरे को आगे वाले के साथ भी करना है। देखिए, डी ई, डी के बाद हमें ई छोड़ना है, फिर क्या लिखना है? एफ। फिर आगे देखो जे, जे के बाद हमें जे के एल, यानी कि के को छोड़ना है, फिर क्या लिखना है? एल। फिर देखो पी, पी के बाद क्या लिखना है? पी क्यू आर, हमें क्यू छोड़ना है, आर लिखना है। फिर देखिए वी, वी के बाद एक लेटर छोड़ना है, वी डब्लू एक्स, यानी कि हमें डब्लू छोड़ना है और एक्स लिखना है। अब देखिए, हमारा जो एफ एल आर एक्स, यानी कि एफ एल आर एक्स, ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ये हमारा थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि तो हमारा यहाँ से जो आंसर बनेगा वो थर्ड वाला ऑप्शन बनेगा। तो इससे पहले देखिए, इस प्रश्न में आपने इसका जवाब निकाल लिया कि इसका जो आंसर आया वो आंसर आया थर्ड वाला। आपने अच्छी तरीके से इसका जवाब। देखिए, यहाँ से मेरे को और कुछ सीखना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इन एक ए से लेकर जेड तक के इन सभी के प्लेस वैल्यू आपको याद होने चाहिए मुँह जुबानी, बिना ट्रिक के। चलिए मैं आपको याद करवा दूँ। देखिए, ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। जी की अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाए वो 7 होती है। अगर एम की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो एम हमेशा 13 पे आता है। और एस की अगर स्थान पूछा जाए तो एस कितने नंबर पे आता है? एस आता है 19 नंबर पे। अगर सी की पूछी जाए, सी की आपको पता होगी, सी 3 नंबर पे आता है। और आई जो आता है, आई हमेशा 9 नंबर पे आता है। और अगर ओ की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो ओ हमेशा 15 नंबर पे आता है। अगर यू की पूछी जाए तो यू 21 नंबर पे आता है। यहाँ से ये समझ में आया होगा। आगे डी देखते हैं। डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है और जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है और पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है और वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है। वी फॉर विक्ट्री। तो यहाँ से ये पता चल गया होगा। बी की 2, एच की 8, एन की 14 होती है, वाई की 25 होती है, एस की 19, टी 20 यानी कि टी की 20 होती है, यू की 21 होती है और वी विक्ट्री यानी कि 22 होती है। एफ की 6 होती है और एल की 12 होती है और आर की 18 और एक्स की जो होती है हमारी 24 होती है। ये समझ में आया होगा। एम 13 पे आता है, एन 14 पे आता है, ओ 15 पे आता है और पी जो होता है 16 पे आता है। तो इन सब की प्लेस वैल्यू आप याद कर लीजिए। मैं इनके ऊपर एक आपको वीडियो बना दूंगा और आपको कोई ट्रिक याद नहीं करनी पड़ेगी। आप मुँह ज़बानी आराम से याद कर पाएंगे। मैं इस तरीके से आपको अप्रोच बताऊँगा। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखिए, बहुत सरल है, आपको बस ध्यान देना है।
देखिए इन्होंने 85 को रिलेट किया है 42 से, इस 85 को इन्होंने संबंधित किया 42 से। कैसे हो सकता है मैं आपको बता दूं। देखो इन्होंने 85 में से क्या किया है, 85 में से इन्होंने एक कम किया है, फिर एक कम करके जो जवाब आया है वो आया है 84, और उस 84 को इन्होंने 2 से भाग दे दिया है। जैसे ही आप 84 को 2 से भाग दोगे सो ये जवाब मिला है 42। यानी कि इस संख्या में से इन्होंने एक घटाया और फिर जो संख्या आई 84 उसका आधा करके इन्होंने 42 लिख दिया। ऐसा ही मेरे को इसके साथ करना है। अगर मैं इसमें से एक माइनस करता हूँ, अगर मैं इसमें से एक माइनस करूँ तो एक माइनस करने पर हमारे सामने आएगा 138। इसमें से अगर मैं एक माइनस करता हूँ तो इसमें हमारे पास आएगा 138, और 138 में जैसे ही हम 2 का भाग देते हैं तो 2 तिया 6 और एक बचेगा 2 नेम 18, यानी कि हमारा जो जवाब आने वाला है वो 69। हमारा जवाब क्या आने वाला है 69। क्या करना है, इस संख्या में से एक घटाना है, 84 आ गया और उसमें 2 का भाग देना है, देखो 42 मिल जाएगा। इसमें भी वैसा ही करना है, इस संख्या में से हमें एक घटाना है, 138 आएगा और 138 में 2 का भाग दोगे तो 69 जवाब मिल जाएगा। तो इस सवाल को इस तरीके से आपको हल करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला बहुत सरल है, आप कर पाओगे। देखिए इसको भी प्लेस वैल्यू अगर आपको पता हो तो उसके अनुसार हम हल कर पाएंगे। देखिए ये अगर सी देखा जाए, सी की जो प्लेस वैल्यू होती है, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, और ए जो होती है ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 होती है, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, और ये टी होती है, टी की जो स्थान होता है वो होता है 20। अब इन्होंने इसको इससे रिलेट किया है डी से। देखो डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4, और यहाँ पे डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4, और ये बाई का प्लेस वैल्यू क्या होता है 25। ये बाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 25, यानी कि इन्होंने ये प्लेस वैल्यू लिखे हैं, यानी कि बाई का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 25 होता है। अब यहाँ से देखते हैं, अब ये देखो कि इसको करना क्या है। इन्होंने 3 को 4 लिखा है यानी कि +1 किया है, फिर इन्होंने 1 को 4 लिखा है यानी कि +3 किया है, 3 किया प्लस, और फिर इन्होंने 20 को 25 लिख दिया, तो यानी कि इसमें इन्होंने कितने जोड़े हैं, इसमें इन्होंने 5 जोड़े हैं। ये समझ में आ रहा होगा। यानी कि देखो सी के बाद इन्होंने डी जोड़ा है, यानी कि 1 बढ़ा के किया है, यानी कि सी के बाद डी आता है। फिर इन्होंने ए के बाद डी किया है, यानी कि बी और सी छोड़ा है, यानी कि इन्होंने फिर उसमें 3 जोड़े हैं। पहले में 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़े, फिर इन्होंने 5 जोड़े हैं। कैसे, टी के बाद इन्होंने बाई लिखा है, क्या क्या छोड़ा है, यू छोड़ा है, वी छोड़ा है, डब्ल्यू छोड़ा है, एक्स छोड़ा है, उसके बाद बाई छोड़ा। ऐसे ही मेरे को इसके साथ करना है। देखिए बी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 2 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, और आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 9 होती है, और जी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 7 होती है। अगर मैं पहले में +1 करूं तो 3 आएगा, और इसमें +3 करूं तो 12 आएगा, इसमें +3 करूं तो क्या आएगा 12, और इसमें मेरे को इस सवाल की तरह, ये पहले वाले सवाल की तरह इसमें +5 करना पड़ेगा, तो ये भी 12 आएगा। तो अब इसकी मेरे को ये संख्या बता देनी है। देखिए 3 पे क्या आता है सी, और 12 पे क्या आता है एल, और यहाँ पे भी 12 पे क्या आता है एल। अब देखिए CLL वाला कहीं ऑप्शन है, देखिए CLL वाला पहला ही ऑप्शन है, CLL वाला कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। तो ये आपको समझ में आया होगा। देखिए पहले में इन्होंने 1 छोड़ा है, फिर 3 छोड़े हैं, फिर 5 छोड़े हैं। ऐसे ही मेरे को सिचुएशन अगले वाले में भी इस बिग के साथ लगानी है, तो हमारा जो सवाल जवाब आएगा वो CLL आएगा। ये समझ में आया होगा। तो आप प्लेस वैल्यू अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये 4 से 5 सवाल हर परीक्षा में पूछे जाएंगे, और ये प्लेस वैल्यू आपको मन में ही याद होनी चाहिए, कोई ट्रिक और कोई लिखावट में याद नहीं होनी चाहिए, आपको मन में याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आगे क्या है, आगे सवाल देखिए बहुत सरल है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या छांटिए, यानी कि जो अन्य तीनों से भिन्न है और एक ही अलग है। देखिए ये 111 है, ये मेरे को विषम संख्या लग रही है। 551 यह भी विषम संख्या लग रही है। ये 381 यह भी विषम संख्या, 383 यह भी विषम संख्या लग रही। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 1 है, इसका इकाई अंक 1 है और इसका इकाई अंक 3 है।
जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होता है वो कैसी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। वो कैसी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। और जो जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्याएं कैसी होती हैं? वो संख्याएं सम होती हैं, यानी कि वो सम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये तीनों जो संख्याएं हैं, यानी कि ये 111, 551 और 383, ये तीनों तो विषम संख्याएं हैं। केवल और केवल इसमें 242 ही सम संख्या है, यानी कि ये 3 अलग हैं, 3 समान हैं और एक दूसरे नंबर की जो संख्या है वो अलग है, यानी कि वो सम संख्या है। तो इसमें विषम कौन सी हो गई? 2 वाली। समझ में आया होगा। तो ये सम विषम वाला यहाँ पे फॉर्मूला काम करेगा। आगे देखते हैं ये क्या है। इसका बहुत सरल सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं ये 6 का क्या लिखा है? 36। 6 का 36 क्या हो सकता है? देखिए 6 का स्क्वायर ही तो होता है 36। आगे देखते हैं 7 का इन्होंने 49 के संग संबंध समझाया। देखिए 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 ही तो होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। अब देखिए इन्होंने 8 का संबंध 64 से दिखाया। 8 अट्ठे 64, यानी कि 8 8 64, ये 8 का वर्ग होता है। लेकिन इनको यहाँ पे इन्होंने एक बात गलत कर दी। ये तो तीनों वर्ग दिख गए, देखो 2 वाला, 4 वाला और 3 वाला, ये तीनों के तीनों वर्ग हैं। लेकिन इन्होंने 8-9 की जगह 81-9 होना चाहिए था, क्योंकि 9 का वर्ग 80 नहीं होता, 9 का वर्ग 81 होता है। तो इसमें जो बिल्कुल अलग जो जवाब है वो पहला वाला है। तो इसमें हमारा जो विषम शब्द आएगा वो कौन सा आएगा? वो पहला आंसर आएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहला वाला। इसका सही जवाब होगा पहला वाला। ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आगे क्या है, ध्यान से देखना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ध्यान से देखिए इन्होंने क्या किया, ए के बाद बी किया है, फिर बी के बाद सी किया है और सी के बाद क्या आता है? डी आता है। ये हमको भी पता, आपको भी पता है। देखिए एस के बाद अब पहले में तो इन्होंने जोड़ा है, फिर दूसरे में ये घटा रहे हैं। एस 19 पे आता है, आर 18 पे आता है, यानी कि ये घटा रहे हैं। एस से पहले क्या आता? आर। एस 19 पे, आर 18 पे, 18 के बाद 17, यानी कि 17 पे क्या आता? क्यू। फिर घटाया इन्होंने। क्यू से पहले क्या आता है? पी। क्यू से पहले क्या आता? पी। पी कौन से नंबर पे होता? 16 पे। फिर इन्होंने घटाया है क्रम। अगला भी देखो घटाया है। वाई 25 पे, एक्स 24 पे, यानी कि वाई से पहले क्या आता है? एक्स। और एक्स से भी पहले क्या आता है? डब्लू। डब्लू कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे। तो हमें 23 से पहले वाला क्या नंबर होगा? 22। और 22 पे क्या आना चाहिए? बी। 22 पे क्या आना चाहिए? बी। तो देखिए इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे डी पी बी लिखा है? डी पी बी लिखा है। देखिए जो सेकंड वाला ही है जहाँ पर डी पी बी लिखा है ऑप्शन। तो हमारा इसका जो सही जवाब होगा डी पी बी, यानी कि सेकंड वाला उत्तर सही है। तो हमारा यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो दूसरा वाला होगा। तो ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से आपको। आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए 56 के बाद इन्होंने 42 लिखा है। 56 के बाद 42 लिखा है, तो इन्होंने कितना कम किया है? पहले इन्होंने 14 कम किए हैं, फिर इन्होंने 42 के बाद 30 लिख दिए, फिर इन्होंने कितने कम किए? 12 कम किए। फिर देखिए 30 के बाद इन्होंने 20 लिख दिए, फिर इसमें इन्होंने कितने कम किए? इन्होंने कम किए हैं 10। फिर आगे में कितने कम होने चाहिए? देखिए इसका भी कुछ डिफरेंस आ रहा है। पहले इन्होंने 2 कम किए, फिर यहाँ से भी 2 कम किए, तो आगे भी 2 कम होने चाहिए। अगर आगे 2 कम करने चाहिए तो यहाँ पे जो अंतर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 8। तो यहाँ पे हमें 20 में से 8 घटाने पड़ेंगे। 20 में से 8 घटाओगे सो ही हमें जवाब कितना मिलेगा? 12। कितना जवाब मिलेगा? 12। तो यहाँ से जो हमारा सवाल का जो जवाब आने वाला है वो दूसरा नंबर का आने वाला है, यानी कि हमारा सवाल का जवाब क्या आएगा? 12। पहले इन्होंने 14 कम किए, फिर 12 कम किए, फिर 10 कम किए, फिर 8 कम किए, और फिर 8 के बाद इन्होंने 6 कम किए। ये सवाल का जवाब होगा। आया होगा समझ में, आई थिंक।
आगे देखते हैं अगला क्या है। बिल्कुल सरल है, आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। ध्यान से देखना, ये बाई है, बाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 25। ये एस है, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19। ये एन है, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14। ये कितना है जे, जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10। और जी, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7। तो आगे क्या भरें, यहाँ से देखना 25 में से इन्होंने पहले क्या कम किया है 6, और फिर 19 में से 14 पे पहुँचे, फिर क्या कम किया 5, फिर 14 में से ये 10, यानी कि फिर कितने कम किए 4, फिर 10 में से ये 7, फिर इन्होंने कितने कम किए 3, फिर कितने कम किए 3। तो आगे जो कम होगा वो आगे 2 ही तो कम होगा। अगर मैं 7 में से 2 कम करूं तो कितना ये यहाँ आना चाहिए था 5। और 5 पे कौन आता, 5 पे आने वाला जो लेटर होता है वो ई होता है। 5 पे जो आता लेटर आता है वो ई होता है। तो यहाँ से हमें सही जवाब जो दिख रहा है वो दूसरा वाला दिख रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे सही जवाब ई होने वाला है। तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ से देखना, देखिए निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों के सही समूह को चुनिए। यहाँ पर हमें जो चिन्ह दिए गए हैं इन स्टारों की जगह फिल करना है, और जिससे भी हमारा आंसर निकल रहा है वो हमें टिक लगा देना है। ध्यान से देखना, पहले में हम देखिए भाग लगाते हैं। पहला ऑप्शन अगर रखते हैं, पहले में हमने अगर भाग लगाया, मान लिया हम पहले में भाग लगा रहे हैं, और फिर ये माइनस कर रहे हैं, फिर बराबर कर रहे हैं, और फिर ये गुणा कर रहे हैं। अब देखिए पहले अगर हम 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 आएगा, और फिर माइनस करना पड़ेगा 5 आएगा, और फिर इन्होंने बराबर किया, बराबर कर दिया, चलो फिर 14 और 6 का गुणा किया तो 14 छिक्के 84। क्या आपको पता है 4 में से अगर 5 घटाएंगे तो -1 84 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना। तो ये वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन गलत है। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। अब अगला लगा के देखते हैं, अगला क्या है चिन्ह। यहाँ से देखना, अगला जो है, देखिए अगला सेकंड वाला लगा के देखते हैं। इसमें मैंने माइनस भरा, फिर दूसरे में गुणा भरा, फिर प्लस भरा मैंने, फिर बराबर भर दिया। अब यहाँ से देखो करके, अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले मैं सबसे पहले गुणा करूँगा, बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस, ये बोर्ड मास का नियम कहता है। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं हम, पहले हम गुणा करेंगे तो ये 20 आ गया, 4 पंजे 20, और इधर क्या हमारा 16 माइनस का, ठीक है, और इधर प्लस में लिखा है 14 और वे बराबर में 6। अब यहाँ से बताना एक बार कि अगर हम ये 14 और 16 जोड़ दें, 14 और 16 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे 30, और 30 में से अगर 20 कम करेंगे तो कितने होंगे 10, और 10 बराबर 6 कभी हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो ये भी दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं, अगला तीसरा ट्राई करके देखते हैं। अगला क्या है, अगले में हम भरते हैं, इसको मैंने भाग बना दिया, फिर गुणा कर दिया, तीसरा वाला लगा के देख रहे हैं, फिर बराबर कर दिया और ये प्लस कर दिया। अब यहाँ से देखना, पहले हम भाग करेंगे, 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 चौगु 16, चलो ठीक आ गया। फिर गुणा करेंगे, फिर गुणा करेंगे 5 के साथ, और फिर इधर देखना, फिर 14 का प्लस करेंगे 6 के साथ, 14 और 6 कितने हो गए 20। देखो हाँ ये कुछ हो सकता है, क्यों, 4 पंजे कितने होते हैं 20, और 20 के बराबर 20 दिया है। हाँ हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो थर्ड ऑप्शन वाले चिन्ह होंगे। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो थर्ड ऑप्शन वाले चिन्ह होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि हमारा जो सही जवाब होगा वो थर्ड ऑप्शन वाले चिन्ह होंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये आंसर है हमारा। आगे देखते हैं अगला क्या है सवाल, अच्छी तरीके से करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से देखना, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये किसी पैटर्न के द्वारा ये संख्या बनाई गई है। ध्यान से देखना, अगर मैं 8 और 6 का गुणा कर दूँ तो कितने होते हैं भैया, 8 छिक्के 48 होते हैं, और उस 48 में से इन्होंने 9 को माइनस कर दिया है, उस 48 में से इन्होंने 9 को माइनस कर दिया, तो हमारा जवाब कितना आ गया 39।
ऐसा ही इन्होंने आगे आगे के साथ किया, अगले के साथ किया। 9 सत्ते 63 और 63 में से इन्होंने 11 घटा दिए। क्या कर दिए? 11 घटा दिए। 63 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा? 52। ऐसे ही कुछ किया इन्होंने। 8 छिक्के 48, 48 में से 9 घटाए 39, 9 सत्ते 63, 63 में से 11 घटाए ये 52। ऐसा ही मेरे को इसके साथ करना है। क्या करना? 9 अट्ठे 72 और 72 में से मैं कितना घटाऊं कि 59 आ जाए? तो केवल ऐसा ना करो 59 ही घटा दो, वो भी संख्या निकल आएगी। 12 में से 9 गए 3 और यहाँ 6 बचे, 6 में से 5 गए 1, यानी कि हमें यहाँ से कितना घटाना पड़ेगा? 13। कितना घटाना पड़ेगा? 13 घटाना पड़ेगा। ये समझ में आया होगा। कितना घटाना पड़ेगा? 13। ये समझ में आ रहा होगा 13। तो आगे जो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो चौथा सही होगा, क्योंकि 13 आंसर यहाँ आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अगली श्रृंखला में एक गलत दिया गया, बाद बाकी सही है। देखिए, दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमें ज्ञात करनी है। ध्यान से देखना, ये कुछ दिया गया, ये कुछ संख्याएं दी गई हैं। यहाँ से देखना, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने 5, यानी कि एक बार बताओ, 2 का जो घन होता है, इन्होंने किया है कि 2 का घन किया है और उसमें से 3 माइनस कर दिए हैं, यानी कि 2 का घन किया है और 3 माइनस कर दिए हैं। 2 का घन कितना होता? 8 और 8 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 5। देखो 61 के साथ क्या किया इन्होंने? 61 के साथ किया है कि 4 का तो इन्होंने घन किया है और 4 का घन किया, उसमें से 4 कम कर दिए, वो 3 कम कर दिए, सॉरी सब में से 3 कम कर दिए, तो 3 कम कर दिए। 4 का घन 64 होता है, 64 में से 3 कम किए, 61 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने 122 के साथ किया है। 5 का घन कितना होता है? 125 और 125 में से 3 कम किए तो कितने आ गए? जो जवाब आया वो आ गया 122। ऐसे ही इन्होंने 6 का घन किया, 6 का घन होता है 216 और 216 में से 3 कम किए, 213 आ गए। ठीक है, आगे ऐसा ही इन्होंने आगे 7 के साथ किया। 7 का घन होता है 343, कितना होता है? 343, उसमें से भी 3 कम कर दिए तो 340 आ गए। ऐसे ही इन्होंने इसके साथ किया है। 8 का घन जो होता है वो 512 होता है, कितना होता है? 512 और उसमें से इन्होंने 3 कम किए तो 509 आ गए। देखिए, इसमें से संख्या बची अब 27। 27 के साथ इनको क्या किया है कि 27 जो है, 27 3 का घन होता है। 27 क्या होता है? 3 का घन होता है। और उन्होंने कि जो 27 3 का घन होता है उसको पूरा का पूरा लिख दिया, कुछ कम ज़्यादा नहीं किया, यानी कि 27 जो है पूरा का पूरा लिख दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं घटाया। इनको घटाना चाहिए था 3, लेकिन इन्होंने नहीं घटाया, तो यानी कि इसमें से जो बिल्कुल अलग संख्या है वो 27 ही है। तो इस पूरे प्रश्न का जो जवाब होगा वो हमारा आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 27 होगा। ये समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। यानी कि घन करो 3 घटाओ, 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 घन करो 3 घटाओ। ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, लेकिन यहाँ पे 27 बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये पूरी लिख रहे हैं, इन सब में से घट के है 3। आगे देखते हैं आगे क्या सवाल है। यहाँ से देखना, इन्होंने क्या किया? 2 का और 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 और 4 का इन्होंने स्क्वायर कर दिया, 4 छकू 16। ये तो समझ में आया। फिर देखो, इन्होंने 2 का 6 से गुणा किया, 2 तिया 6 और 6 का इन्होंने वर्ग कर दिया, 6 छिक्के 36। ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा। देखिए, 2 का 4 से गुणा किया, 2 चकू 8 और 8 का इन्होंने स्क्वायर कर दिया, 8 8 64। ये समझ में बिल्कुल पैटर्न आया होगा। देखिए, 2 छिक्के 12। अब 12 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 144। 12 का जो स्क्वायर होता है 144। तो इसमें से जो सही जवाब होना चाहिए वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा। 12 का स्क्वायर जो होता है 144, तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? चौथा। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए आगे करते हैं। आगे बिल्कुल एक ऐसा पैटर्न दिया गया है, ये आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। ये पैटर्न देखिए, समझिए क्या दिया है। निम्नलिखित श्रृंखला में कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दीजिए। यहाँ से देखना,
किस विधि से किया है? देखो इन्होंने पहले और दूसरे स्थान को आपस में बदल दिया है कि पहले को दूसरे पे कर दिया और दूसरे को पहले पे कर दिया, ऐसा ही कुछ है। और अंतिम जो संख्या 6 है देखो उसको वैसे ही कि वैसे रहने दिया कि नहीं रहने दिया। जो 9 पहले पे थे वो दूसरे स्थान पे आ गए, 9 पहले पे थे वो दूसरे पे आ गए, और जो दूसरे पे 8 थे वो पहले पे पहुंच गए। यहाँ से देखो 9 जो पहले पे थे वो दूसरे पे आ गए, और यहाँ पे जो दूसरे पे 8 थे वो पहले पे आ गए। 6 वैसे के वैसे ही रहे, ऐसा ही इन्होंने यहाँ से किया। 8 पीछे का यहाँ से देखना, 8 जो है वैसा ही के वैसा ही है, यहाँ पे वैसा ही है बिल्कुल समान। और जो 6 दूसरे पे है वो आगे आ गया, और जो 7 पहले पे है वो दूसरे पे आ गया। ऐसे ही मेरे को इसके साथ भी करना है, यानी कि लास्ट में जो 5 है वो 5 रहेगा ही, और जो बीच में 7 है वो आगे ले गया मैं, और आगे वाला 8 पीछे ले आया। तो अब मेरा जो सही जवाब आने वाला है 785। अब इसमें से 785 जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें से जो 785 है वो सेकंड वाला ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 785। तो ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखते हैं आगे क्या है सवाल। यहाँ से देखना, देखिए गुणा, यदि गुणा की जगह माइनस और माइनस का अर्थ गुणा, इन्होंने क्या किया, चिन्ह बदल दिए आपस में, गुणा को माइनस कह दिया और माइनस को गुणा कह दिया। देखिए प्लस को भाग और भाग का अर्थ प्लस कर दिया इन्होंने। तो इसको कैसे हल करें, तो चलिए चिन्ह भर दे रहे हैं हम। देखिए 15 जो है उस 15 को वैसे माइनस की जगह इन्होंने क्या कहा, गुणा कर दो। चलो ठीक है, गुणा कर दिया मैंने। और भाग की जगह ये क्या कह रहे हैं, इस भाग की जगह क्या कह रहे हैं, इस भाग की जगह ये प्लस कह रहे हैं। चलो मैंने इस भाग की जगह प्लस कर दिया, इस भाग की जगह मैंने प्लस कर दिया, और इस भाग की जगह प्लस कर दिया। फिर आगे ये कह रहे हैं कि 130, आगे इन्होंने लिखा है 130 लिखा, और इस प्लस की जगह भाग करवा दिया इन्होंने। क्या करवा दिया, भाग, और फिर ये 10 लिख दिया। और गुणा की जगह क्या करते हैं, माइनस, गुणा की जगह इन्होंने क्या किया, माइनस, गुणा की जगह इन्होंने माइनस किया, और ये मैंने 50 लिख दिया। तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम में हम पहले हल किसको करते हैं, भाग को करते हैं, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। चलो भाग को करते हैं इन दोनों को। 10 का भाग अगर हमने 130 में दिया तो कितना जवाब आएगा, 13 दाई 130 होता, 13 आएगा। फिर मैंने गुणा किया, 15 दाई 150। अब मैं क्या करूँगा, बस इस 150 और 13 को जोड़ूंगा और 50 को घटाऊंगा। ये 50 माइनस के ही तो हैं। 150 और 13 जो हो गए वो कितने हो गए सवाल, 163, और 163 में से मैं 50 को घटाता हूँ तो मेरे पास कितना जवाब आता है, 113 आया होगा। तो इसका जो सही जवाब आने वाला है वो 113 है। इसका जो सही जवाब आने वाला है वो कौन सा है, 113। तो ये समझ में आया होगा। तो इसका सही उत्तर है वो कौन सा है, 113। आया समझ में। अगला करते हैं। आगे देखिए इन्होंने क्या किया है। आगे बिल्कुल सरल सवाल है और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए क्या किया इन्होंने। देखिए प्रभा को इन्होंने ये लिखा है और तिलक को इन्होंने ये लिखा है। तो हमें भारती को बताना है। देखिए भारती में बी जो है, बी को इन्होंने कोड किससे किया है, बी का जो कोड किया है वो 9 से किया है, यानी कि हमें 9 लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है 9 लिख दो। फिर एच का मैं यहाँ से लगा ले रहा हूँ TH, ये टी का इन्होंने 6 किया है, एच का इन्होंने 6 किया है। चलो ठीक है मैंने 6 कर दिया। फिर ए का क्या है, ए का यहाँ से देख ले रहे हैं, यहाँ से ए का इन्होंने 5 किया है, ए का इन्होंने 5 किया है। देखो मैं यहाँ से ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ। 965 कौन से ऑप्शन में है, क्या 965 इस चौथे वाले में ऑप्शन में है, नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें 968 हैं, 65 कहाँ है, तो ये तीसरा भी गलत हो गया। इसमें 576 हैं, 965 कहाँ है, तो ये भी गलत हो गया। देखिए इसमें 965 पहले वाले में मिल गया, तो इसलिए हमारा 15 का ऑप्शन जो होगा वो पहला ही आंसर होगा। तो आज हमने रीजनिंग के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न हल किए और मैंने आपको यह बताया कि आगामी परीक्षाओं में
किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं अब रीजनिंग की एक बैच लाने वाला हूं, तो मेरे से जुड़े रहिए और मैं आपको पर डे रीजनिंग की जितनी भी चुनौतीपूर्ण प्रश्न हैं मैं आपको हल करके बताता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा, ताकि आप आगामी परीक्षाओं में सफल हो सकें। अभी तक मेरे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। अगर वीडियो पसंद ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने गलती क्या की है। तो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।